चलिए, नमस्ते, प्रणाम सभी को। आज चार दशा में जो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेने वाले हैं, जो कि है ज्ञातिकारक का रोल। ज्ञातिकारक जो कि एक्सीडेंट भी दे सकता है, डिजीज भी दे सकता है, और आपको लोन्स वगैरह भी कराएगा, क्योंकि सिक्स हाउस जो कुंडली का है, छठा घर जो है, उसको उसके जितने भी सिग्निफिकेशन है उसको सिग्निफाई करेगा ज्ञातिकारक। एंड दिस इज द प्लैनेट जिसकी लोएस्ट, सेकेंड लोएस्ट डिग्री होगी हॉरोस्कोप में। ठीक है, तो ये आप मार्क करेंगे जीके कौन है, और जीके नवांश में कहाँ पे है वो भी हम मार्क करेंगे। और इसके साथ हम रोल देखेंगे 22 दृष्टिकोण का, 64वें नवांश का, और 85वें द्वादशांश, दिस इज 85th द्वादशांश। तो ये तीन चीजें अगर आप देखेंगे तो इनके साथ बहुत क्लैरिटी से चीजें निकल आती हैं। आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था, वो जिनकी आई सर्जरी हुई है अभी, दैट केस। डिड आई शेयर विद यू दैट पर्सन जिनको मैंने 2 तारीख को लाइव प्रिडिक्शन क्लास में भी दिया था कि 2 तारीख को एडमिट थे ऑलरेडी, कि अ, जिनका जॉब का भी मैंने आपको शायद बताया था, है ना किसी। अमित्र, आप अनम्यूट करके बोलो। हाँ सॉरी, ये मैंने वो देखा नहीं, आई सर्जरी का। तो उनको आपने। मैंने बोला था, ही एडमिटेड फॉर सम आई इश्यूज। 31 दिसंबर की नाइट को, मिडनाइट को एडमिट हुए थे, और मैंने उनकी, दो अच्छा। तारीख को उनका बर्थडे था, 2 जनवरी को, व्हेन आई विश्ड हिम, वन ऑफ माय बैचमेट जीएम इन आवर बैंक। तो वाह। उनको देख के मुझे तभी लग गया था कि सर्जरी तो होगी, दो ही वाज नॉट नोइंग। एंड 5th को रिलीव हो गए विदाउट सर्जरी, एंड डॉक्टर साइड की दवाई से ठीक हो जाएगा। बट आई ओके। टोल्ड हिम कि जून तक, जुलाई तक जो पीरियड है बहुत खराब है, एंड देयर कैन बी अ सर्जरी, सो बी टेक ओके। प्रिकॉशन। एंड व्हाट हैपेंड ऑन 14th ही एडमिटेड अगेन, एंड 14th को उनकी सर्जरी हो गई, आई सर्जरी फॉर वाह। रेटिना डिटैचमेंट। तो दैट इज वेरी, मतलब डॉक्टर्स उसको सिग्निफाई या पता नहीं कर पा रहे हैं, बट एज एन एस्ट्रोलॉजर हम लोग जब कुंडली देखते हैं तो हमें जब दिख रहा है ट्रांसिट दशा, प्रॉमिस, तो वो होगा होगा। एंड इट हम्म। इट इट वेंट ऑन राइट, और अभी ही इज ऑन रेस्ट, और अभी रिकवरी कर रहे हैं। और मैंने उन्हें बोला आगे भी 6 महीने ध्यान रखना पड़ेगा आइज का। ही इज जस्ट 52 years old, और 53 years नाउ, 53 years, और बैंक में जनरल मैनेजर हैं। ठीक है, अच्छा। तो उनका केस मैंने यूट्यूब पे भी डाला था, बट मैंने अभी हटा दिया, बिकॉज ही साइड सबको पता चल जाएगा कि ये मेरा हॉरोस्कोप ओ। तो मैंने उसको भी प्राइवेट ओके। कर दिया, उस वीडियो को। दो इट इज अवेलेबल, तो ऑन पर्सनल रिक्वेस्ट आई कैन शेयर द डिस्कशन, ऑनलाइन डिस्कशन जो हमने क्लास में डिस्कस किया बेसिकली। अच्छा। ठीक है, तो तो दैट मैडम आप केस करिए शेयर प्लीज मेरे साथ, फिर मैं देखता हूँ। मैं दे दूंगी। वैसे मैंने शायद ग्रुप थैंक में, यू। आप लोगों के ग्रुप में भी डाला था। आई विल शेयर इट अगेन, बट डोंट शेयर ओके। इट विद अदर्स, ठीक है, या क्योंकि श्योर, यस। कॉन्फिडेंशियल हो जाता है लाइव के, यस यस। है ना। नाउ टुडे जो मैं आज केसेस लूंगी वो भी बड़े लाइव केसेस हैं। तीन में से एक केस तो मैंने राव सर के साथ खुद प्रिडिक्ट किया है। राव सर के नेबर का ही केस है। वो एक बच्चे का केस है, 7 year old बॉय हु गॉट इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण, बिजली का झटका लगने से उसका हाथ कट गया, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट आर्म कट गया, कोहनी के नीचे वाह। पूरा कट गया। दैट केस दैट जब हुआ था, आई इट वाज आई थिंक 2007 की बात है, यस। तब मैं राउतर के घर पार्ट में तो जाती थी, तो पता चला बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, पड़ोसी के बेटे का। और वो हॉरोस्कोप हमने उस दिन क्लास पार्ट के बाद देखा, और बहुत बुरा आ रहा था, एंड वी प्रेड फॉर दैट बॉय ऑल्सो कि ना काटना पड़े। अच्छा। बट मृत्युंजय मंत्र किया, पाठ किया, बट वो तो होना होता है जब दृढ़ दृढ़ कर्मा है। तो उस बॉय को मैं मिली भी, उस बच्चे को। अब तो वो 25 साल का हो गया, 21 जनवरी को 25 साल का हो जाएगा, 2000 का बर्थ। तो दैट केस वी विल डिस्कस टुडे। नाउ अनदर टू केसेस, अनदर इज वन ऑफ माय फैमिली फ्रेंड सन्स केस, जो रोड एक्सीडेंट में जिसकी डेथ हो गई। दैट बॉय इज ऑल्सो जस्ट लाइक मेरे बेटे की तरह था, और उसको मैंने देखा, और उसको मैंने बहुत पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि एक्सीडेंट से बचना है, ड्राइविंग नहीं करनी है। इनफैक्ट व्हेन ही वाज इन 12th स्टैंडर्ड आई टोल्ड हिम कि इसको बाइक मत दिलाना, ठीक है, बिकॉज इकलौता बेटा था माँ बाप का, डॉक्टर मदर का। तो वो केस में भी यही हुआ, व्हेन ही बिकेम 27 year old। बाय देन उसने कभी बाइक वैसे नहीं खरीदी, माँ बाप ने नहीं दिलाई, बट जो होनी होती है वो अपने दोस्त की बाइक लेके जा रहा था, एंड ही मेट एन एक्सीडेंट, एंड ही डाइड इन दैट वाज ए वेरी सैड इवेंट, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है उसके लिए जब भी सोचो तो। नाउ द गुड थिंग इज, उनकी मदर ने 52 की एज में चाइल्ड बर्थ किया, डॉटर पैदा करी आईवीएफ के द्वारा, एंड नाउ दैट डॉटर इज अगेन 11 years old नाउ। ठीक है, तो दैट इज अगेन लाइफ प्रिडिक्शन केस। और एक तीसरा केस है जो राउत सर ने हमें दिया था, जब वो एक मंदिर के प्रीस्ट से मिले थे, जो कि बहुत फेमस मंदिर है, देवी का मंदिर। वहां पे उन्होंने उसको प्रिडिक्शन दिया था, और वो सेम वैसे निकला। तो वो केस भी बहुत रियल केस है, जब दंड मिलता है, दंड फॉर योर रॉन्ग कर्मा,
ठीक है। और उसमें उनके कई एक्सीडेंट हुए हैं, तीनों केसेस लाइव केसेस हैं, जिसमें एस्ट्रोलॉजर्स ने बड़ी भूमिका भी निभाई है फॉर गाइडिंग द पीपल, पेरेंट्स या फैमिली को। ना इसमें हम लोग बात करेंगे, जीके तो हमें पता ही है, वो डिग्री का हम प्लेनेट को देखेंगे। साथ में थोड़ा सा आप ये रिवाइज कर लीजिए अगर नहीं पता है आप लोगों को, कि 22वां दृष्टिकोण कौन सा होता है, 64वां नवांश और 85वां द्वादशांश। बेसिकली एट्थ लॉर्ड जो D3 का है, दृष्टिकोण जो कुंडली है D3, उसका जो एट्थ लॉर्ड होता है वो एक ऐसा प्लेनेट है जिसे खरेश भी कहते हैं, ड्रैकना लॉर्ड कहते हैं, और ये काफी फियरफुल होता है। इसकी दशा में कई बार आपके साथ छोटे मोटे एक्सीडेंट हो सकते हैं, अगर योग बड़े एक्सीडेंट का है तो उसकी दशा में हो सकते हैं, और ये प्लैनेट जिसको देखेगा उस प्लैनेट की दशा में हो सकते हैं। ठीक है। और साथ में फिजिकल इंजरी, 22nd दृष्टिकोण इज मोर फेमस फॉर फिजिकल इंजरी बेसिकली। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। 22वां दृष्टिकोण हमेशा चेक करिए क्या कहाँ बैठा है, अफ्लिक्शन तो नहीं है, किस घर में बैठा है, उस हिसाब से बॉडी पार्ट इंजर हो सकता है, इंजरी। देन 64 नावांशा, ठीक है, फोर्थ लॉर्ड ऑफ, और ये प्लैनेट बेसिकली मतलब देखा जाए तो ये मन की मानसिक मेंटल डिस्ट्रेस के लिए ज्यादा इसको लिया जाता है। बट यस इट इज ऑल्सो फियरफुल, इसकी दशा होती है और इसमें इंसान को ट्रॉमा, स्ट्रेस और कई तरह का मेंटल एलिमेंट हो सकते हैं। 83 द्वादशांशा, बेसिकली प्लैनेट विच इज द एट्थ लॉर्ड ऑफ D12। ठीक है, यहाँ पे ये तंग कर सकता है आपके पेरेंट्स को भी और आपको भी, पिता माता का सुख हट सकता है, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। और यहाँ भी ये देखना पड़ेगा कि ये अफ्लिक्शन में ना हो, और या किस प्लेनेट के साथ ये बैठा है, किस घर में बैठा है, इसको भी देखना है। तो ये तीनों प्लैनेट्स का रोल विद जीके हम लोग देखेंगे। ठीक है। आपके पास कई सारी कुंडलियां हैं ऑलरेडी, जैसे इंदिरा गांधी जी की आपके पास है ऑलरेडी। ठीक है जी, शी डाइड इन एन असैसिनेशन। और महात्मा गांधी की कुंडली है जो कि असैसिनेशन डेथ है। तो उसमें आप ये जो क्लासिकल केसेस है ये आप ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग सुभाष चंद्र बोस की जो कुंडली है हमारे पास, वो भी हम कर सकते हैं आगे। बट वो सब कुछ लोग उसको, वैसे हम लोग तो राव सर, हम लोग तो वही मानते हैं जो सर ने हमें दी है। बट वो केस मैं आज नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, बट आई कैन शेयर दैट डेटा ऑल्सो। ठीक है। थोड़ा सा दृष्टिकोण के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद हम सीधा हॉरोस्कोप पे आ जाएंगे, तीन केसेस क्योंकि हमें आज करने हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल वे। मैडम एक डाउट आप था। बोलिए। तो अगर ये आपने जो तीन बोले प्लैनेट्स, अगर हाँ, वो अगर कारक है तो भी बुरा प्रभाव देंगे? अगर वो मेलेफिक हैं, सैटर्न या मार्स बन जाते हैं तो डबल अच्छा। डबल हो गया, फिर तो ओके। फिर तो बिल्कुल बचना मुश्किल है। और आई ये मीन भी है कि, लग्नेश है, अगर हाँ, मार्स लग्नेश है तो भी? नहीं महात लग्नेश है तो नहीं, लग्नेश होने पे लग्नेश अपना अच्छा। बचाव भी करेगा। ओके। बट थैंक यू। डेफिनेटली हम इन टोटेलिटी कुंडली देखते हैं, कभी भी हम सिंगल एक चीज से नहीं देखेंगे, उसके ऊपर क्या PAC बन रहा है, पोजीशन एस्पेक्ट कंजंक्शन किन ग्रहों का है। ठीक है। गॉट इट। या। और उसकी अपनी स्ट्रेंथ कैसी है, सपोज सैटर्न एक्सॉल्टेड है, और वो आपका 22वां दृष्टिकोण का भी लॉर्ड है, तो अब सैटर्न, और वो शशि योग भी बना रहा है कुंडली में सपोज, तो अब वो शशि योग के भी तो फल देने हैं उसको, है ना, और साथ में वो ये भी बराबर। दे रहा है, तो हो सकता है छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम हो जाए। बट बराबर। वो ओके। दशा देखना पड़ेगा, ट्रांसिट साथ में मैच करना पड़ेगा, ट्रांसिट भी खराब होना चाहिए। जैसे अभी मंगल का ट्रांसिट डेबिलिटेटेड है मंगल, और हम्म। 25 तारीख को मंगल मिथुन में आ जाएंगे, रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, तो कैंसर से वापस मिथुन में आ जाएंगे, है ना। तो बट कैंसर ओके। साइन के लिए तो प्रॉब्लम है अभी, है ना। 25 के बाद फिर मिथुन से वापस कैंसर में जाएंगे, फिर प्रॉब्लम करेंगे। तो थोड़ा सा उस समय दशा जरूर देखनी है, कौन सी दशा, ट्रांसिट कैसा है, उस हिसाब से फिर हम आगे चलेंगे। ओके। ठीक है। तो मैं सीधा अब ये छोटा सा थोड़ा सा इसके बारे में लिखा है, दशा एंड ट्रांसिट बेसिकली फियरफुल है और डेथ लाइक सिचुएशन हो सकती है अगर लॉन्गेविटी खत्म हो गई है तो। देखिए लॉन्गेविटी ऑल्सो हैज टू बी फर्स्ट चेक्ड, क्या प्रॉमिस है कुंडली में, अगर अल्पायु है, जैसे वो लड़के की कुंडली जो है 27 साल के लड़के की जिनकी डेथ हुई डॉक्टर के बेटे की, उनके केस में वो अल्पायु ही कुंडली थी। व्हेन आई सॉ इट, 37 ईयर्स की अगर एज दिख रही है मैक्सिमम, और मैंने उसकी देखी थी कुंडली व्हेन ही वाज 17 ईयर ओल्ड, 12वीं में था वो। ठीक है। तो अच्छा। उस समय तो मैं सिर्फ ये देख रही थी कि बीटेक करेगा या क्या करेगा, कहाँ एडमिशन होना है, और उसकी डेथ हो गई 10 साल बाद 27 की एज में, है ना। बाय देन उन्होंने फिर दिखाया नहीं कभी भी मुझे, सीधा 27 के बाद में फिर मेरे को पूछा जा रहा है और बच्चों की कुंडलियां पूछ रहे हैं फिर सब। तो दिस इज व्हाट, सीरियसली लेना है ना चीजों को। मैंने कुछ उपाय भी बताए थे, आई थॉट कि शायद शादी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा उसके बाद,
है ना, बट पीपल दे डोंट टेक सीरियसली, इसीलिए मैं अब ज्यादा सीरियसली बोलती हूँ चीजों को। मुझे लगता है शायद मेरी से ये रह गया, इनफैक्ट आई वॉज इन डिप्रेशन ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट दैट थिंग हैपेंड। इवन राव सर ने भी हम्म, मुझे बोला इसमें अपने को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, भगवान दिखाएंगे ही नहीं आपको जो चीज आपको नहीं बुलवानी है ना, बिकॉज आप पहले ही बोल दोगे तो वो तो माँ तो पहले ही मर जाएगी सोच के कि ऐसे हो जाएगा, है ना। तो बच्चे यस को भी करेक्ट। डराना नहीं है, माँ बाप को भी डरना नहीं है, और जो होना है वो होगा, लेकिन हाँ उपाय जरूर आप करिए। जो भी आपको विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण कवच या मृत्युंजय मंत्र हम बोलते हैं, तो उसको थोड़ा सीरियसली करना है। ठीक है। इंदिरा गांधी जी की मैं स्किप कर रही हूँ, ये तीनों चार्ट्स में हम डिस्कस कर रहे हैं, सीधा मैं पराशर लाइट शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले इस बच्चे की कुंडली करेंगे जिसकी 7 इयर्स में लेफ्ट हैंड कट गया इनका। तो दिस आई एम शेयरिंग नाउ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी इन अनम्यूट करके बात करेंगे। भारती मैडम। नो। मैम सुन ही रही हूँ मैं, मुझे अच्छा लग रहा सुन रहे हो, अच्छा लग रहा। कुछ पढ़ाई करी है है। पिछले हफ्ते में कि नहीं करी? थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। देखो एक्चुअली भाई, मेरी सारी बुक्स रोज तक पढ़ी हम है। लोग तो अभी भी इतना ज्यादा पढ़ते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बता के कि मेरे को अभी कल फोन आया, इसका फोन आया कि मुझे कुंडली दिखानी है आपसे, और राव तरफ देखते लिए। मैं और आज मैंने उनको चारों की प्रिडिक्शन दिया, हस्बैंड वाइफ और दोनं बेटियों के लिए, चारों की। हाँ, ग्रेट एंड शी वॉज ग्रेट। वेरी हैप्पी विद द रीडिंग, ये पूरा घंटे, फिर वो आएंगी भी अभी, अब 3-4 दिन बाद आएंगी। ठीक है। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि राव सर को परेशान नहीं करने देंगे, तो वो अच्छी बात है। और ये चार्ट सर का डेटा है और हम उनके पड़ोसी का है। दिख रहा है आपको ये कर्क लगन की कुंडली? यस, दिख रही है। हाँ हाँ, 21 दिख रहा है, दिख 21 जनवरी 2000 का बर्थ है। ठीक है। और शाम को 5:56, और प्लेस है दिल्ली। दिल्ली, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ इज दिल्ली। नाउ दिस हॉरोस्कोप, अभी कौन बोलेगा पहले, इसका मोटा मोटा स्कैनिंग कौन करेगा? D1 की, उसके बाद फिर हम आगे करेंगे। तो बोलिए। मैम ये कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क राशि भी है, तो आई मीन, और मून इज इन फोर्थ, सॉरी फर्स्ट, तो इमोशनल होगा ये मून इज बंदा। इन कैंसर साइन, डोंट से फोर्थ। यस, मून सॉरी इज सॉरी, इन मून कैंसर साइन। कैंसर साइन। यस, हम्म। so हम्म। he will be emotional and he will have a good relationship with mother, and I think he will ये also आप have. मान के चलो, बच्चे की कुंडली 2007 में आई है आपके पास, जब वो 7 साल का Okay. बच्चा है। आइडियली हम 12 साल से छोटे बच्चे की कुंडली नहीं दिखते, लेकिन छोटे बच्चे की सिर्फ हेल्थ के लिए हम देख सकते हैं कुंडली, है ना। तो ओह, अच्छा अच्छा अगर सपोज माँ बाप, जैसे अच्छा। बच्चा जब पैदा होता है तो बाल अरिष्ट देखा जाता है सबसे पहले, बाल अरिष्ट, चंद्रमा पे अगर हम्म अफ्लिक्शन है तो इट इज बाल अरिष्ट। 6 से 12th हाउस में हो, 6 से 12th लॉर्ड के साथ हो चंद्रमा, और उसके ऊपर किसी पाप ग्रह का प्रभाव हो, या जैसे यहाँ अष्टम में मंगल बैठा हुआ है ना, चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ, आप राहु बोलो, के, यस, करेक्ट करेक्ट। विच इज, एंड शनि भी नीच का बैठा है, तो इस समय हमें देखते ही बोलना चाहिए। माँ बाप जब जैसे बच्चे की कुंडली बनाने आते हैं, बच्चा 2, 4, 5 महीने का हो गया, साल भर का हो गया, हम्म समय ये फोरवॉर्न करना चाहिए फॉर हेल्थ, कि ये बालारिश के कॉम्बिनेशन है, और बालारिश में डेथ होगी या सच में बच्चा सिर्फ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा, वो जरूर हमें थोड़ा बताना, डराना नहीं है बच्चे को। माँ बाप मृत्युंजय मंत्र करे। देखो, एक और है, हमारे शास्त्रों में एक लिखा गया कि जन्म से पहले 4 साल का जो फल है वो बच्चे की माँ के पिछले जन्म के कर्मों का फल मिलता है। अच्छा। फर्स्ट 4 इयर्स, ठीक है। अगर बच्चा 4 इयर्स की एज तक बीमार होता है या कोई और प्रॉब्लम है, तो वो माँ को करना है सबसे पहले परिहार, माँ करेगी पाठ, माँ से दान कराने। देन नेक्स्ट 4 इयर इज फादर्स पास्ट लाइफ नेगेटिव कर्म, 4 4 हो गया। देन 8 to 12 ईयर इज दैट चाइल्ड्स ओन पास्ट लाइफ कर्म। ये फल 12 साल तक रहेगा, इसीलिए 12 साल तक कुंडली उसके इस जन्म के कर्मों का फल भी नहीं मिलना वाला, और ना ही उससे उससे कोई मतलब है। ठीक है। 12 साल के बाद, सी आई लर्न दिस थिंग फ्रॉम महाभारत व्हेन आई वाज 10 years ओल्ड। तो आई वाज नोइंग कि अभी तो मेरे को 2 साल तक वो है, 2 साल तक मस्ती करो, कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 12 साल तक मेरा कोई कर्म का फल मिलने वाला नहीं। लेकिन ऑब्वियसली 12 साल के बाद आपका एक एक दिन का एक एक कर्मा ऐड हो रहा, तो वो भी फल आपको मिल सकता है। दैट डिपेंड्स कि वो दशा 9th लॉर्ड की 10th लॉर्ड की कब आ रही है, तो वो तो तब है। लेकिन अब जब यहाँ हम देख रहे हैं, मून अफ्लिक्टेड है, मून मदर भी है, और राहु के साथ भी बैठा हुआ है,
ठीक है। मंगल जो फिफ्थ लॉर्ड है एट्थ में बैठ गया। अभी फिफ्थ और एट का संबंध जब भी आएगा कुंडली में, याद रखिएगा। एंड ऑल्सो सैटर्न का संबंध अगर फिफ्थ से आता है तो समझ लीजिए पिछले जन्मों का नेगेटिव कर्मा का फल तो मिलना है। एट इज दिस इज मैंने 100% देखा है सब हॉरोस्कोप में, जहां जहां एट्थ और फिफ्थ का संबंध आ रहा है एंड सैटर्न एंड फिफ्थ का संबंध आ रहा है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर कट है कि इसको कुछ कर्मा तो नेगेटिव है जो इसको भोगना पड़ेगा इस जन्म में। ठीक है। एट्थ लॉर्ड फिर टेंथ में आ गया। नाउ दिस इज अगेन कि कर्मा जो है इस जन्म का वो, उसमें कोई व्यवधान आएगा, क्योंकि एट्थ लॉर्ड टेंथ में बैठ गया है। बड़े लोगों के केसेस में हम कहते हैं जॉब चली जाएगी, अचानक जॉब जाएगी, है ना, अचानक आपको फायर कर दिया जाएगा। एट्थ, कैनेडी के केस में एट्थ और टेंथ का संबंध है, डेथ से उसकी करियर खत्म। यूएस का प्रेसिडेंट कैनेडी, शॉर्ट, ही वॉज शॉर्ट डेड, है ना। तो एट्थ और टेंथ का संबंध बहुत खराब माना जाता है, बिकॉज सडनली आपको लाइफ बिल्कुल टर्न अराउंड हो जाएगी, चेंज्ड बिल्कुल। तो इसके केस में, छोटे बच्चे के केस में, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा दशा सीक्वेंस। जन्म में बैलेंस ऑफ दशा से हमेशा शुरू करेंगे। बाकी प्लेनेट तो मकर का सूर्य है केतु के साथ, और बुध बैठा है, आदित्य बुध योग है, शुक्र धनु का है, तो मैडम बृहस्पति अब एक मेष के। क्वेश्चन था इनका, आई मीन अगर इनका हैंड का इशू हो गया तो थर्ड थर्ड लॉर्ड इज मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी इज इन लाइक इन आई थिंक एम केस, राइट? बिकॉज मर्क्यूरी हाँ, इज मरकरी इन लेकिन सेवन इन एम श्रावण केस। नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र में, जो फिर पीड़ित है। और मरण कारक स्थानका में, सॉरी वो फोर्थ में मरण कारक में, सॉरी, यस। हम्म यहाँ पे अभी मैं D12 D3 बना देती हूँ, D3। ठीक है, D3 दिख रहा है आपको? D3 में एट लॉर्ड कौन सा है? पहली बात तो ये दृष्टिकोण लॉर्ड, सैटर्न। सैटर्न इज D22 दृष्टिकोण लॉर्ड। यस। देन हम्म 64 नवांशा लॉर्ड कौन सा है? अ, और 85 हम्म द्वादशांशा, D12 मैंने हटा दिया था, यहाँ पे फिर D12 बना देते हैं। एक मिनट। इसमें शुक्र आ जाएगा। नहीं, ये D12 जो है उसपे, हाँ शुक्र, ठीक है, एट। तो ये अब यहाँ पे शुक्र और शनि और बृहस्पति, करेक्ट। तीनों हम्म लॉर्ड्स हमारे ऐसे हो गए, नोट कर लीजिए, शुक्र शनि और बृहस्पति, है ना। हम्म शुक्र शनि बृहस्पति तंग कर सकते हैं अपनी दशाओं में अगर, क्योंकि देखिए फिजिकल बॉडी अफ्लिक्शन तो है, क्योंकि कर्क राशि का लग्नेश और लगन दोनों ही अफ्लिक्टेड है ना, लगन और लग्नेश दोनों दोनों है। अफ्लिक्टेड है। करेक्ट करेक्ट, तो यस। यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि फिजिकल इंजरी तो होगी कोई ना कोई। ठीक है। अब साथ में वीनस जो है, वीनस को याद रखिए, जब एक्सीडेंट के लिए गाड़ियों के केस में जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, अगर वीनस अफ्लिक्टेड है, फोर्थ हाउस अफ्लिक्टेड है, वीनस से फोर्थ अफ्लिक्टेड है, तो गाड़ी तो डैमेज होगी होगी, ये तो पक्का है। जहां ओके। वीनस स्ट्रांग होता है वहां गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, लेकिन बाल बाल बच जाओगे आप, क्योंकि वो खुद बच जाएगा अगर वीनस लग्नेश है सपोज, है ना। लेकिन जहां पे वीनस अफ्लिक्शन में है तो प्रॉब्लम तो होती है। तो वो अलग है, हम रोड एक्सीडेंट में देखेंगे वो। यहाँ पे इनको बिजली का झटका कैसे लगा कि ये राउतर का जो घर था दिल्ली में पहले, पटपटगंज में सरस्वती कुंज अपार्टमेंट, वहां पे जो जनरेटर रूम होता है, जनरेटर एक का जगह बनी होती है, जब लाइट जाती है तो वो चलता है, वो बहुत बड़ा पावर का हम्म होता है, बिकॉज पूरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बिल्डिंग देनी है, बिल्डिंग को। हम्म। तो बच्चा खेलते वक्त उसकी फुटबॉल जो थी या बॉल जो भी थी, वो उधर चली गई, उस रूम में चली गई। और एक बिल्ली का बच्चा भी छोटा सा जा रहा था वहां, तो उसने, वो दरवाजा खुला हुआ था एक्सीडेंटली, वैसे वो डोर लॉक रहता है, बट अच्छा। जिस दिन ये हुआ एक्सीडेंट वो दरवाजा खुला था, बिल्ली का बच्चा भी था, छोटा बच्चा है 7 साल का, वो तो जाएगा ही पपी और छोटे बच्चे बिल्ली को, तो वो उसके पीछे पीछे वहां चला गया। और बच्चे को बचाने के लिए या बॉल उठाने के लिए उसने जो तार छू लिया, वो एकदम से उसका लेफ्ट हैंड से ही हुआ था, वो पूरा एकदम से, सोचो वो बेहोश हो गया। हमें ये डर था जब ये न्यूज आई, हम लोग पार्ट में ही थे, और पता चला कि बच्चा बचेगा भी कि नहीं। इतना मतलब हॉस्पिटल लेके गए फटाफट उसे, शाम का ही वक्त था, शाम को 5 बजे से पार्ट होता था, बुधवार था उस दिन। तो मतलब बहुत सैड था, हम लोगों ने पार्ट भी किया उसके लिए। लेकिन फिर वही हुआ, वो कुंडली वगैरह देखी हम सब लोगों ने, बहुत बुरा सा आ रहा था। और ये केस मैंने वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें डिटेल में। तो ओके। फिर उसका लेफ्ट हैंड को काटना पड़ा, और कोहनी के नीचे उसका कट गया, बाद में उसको नकली एम्पुटेशन, मतलब नकली आर्म लगा दिया गया, मतलब आगे। तो उसको बाद में भी मैंने 15-16 साल का हो गया था तब भी देखा था, खेलता था, अच्छा था, सब ठीक था, लेकिन बहुत दुख लगता था उसे देख के।
तो अब जन्म से शुरू करेंगे, दशा से। और अब जी के बताओ कौन सा है इसमें? जी के जुपिटर है। यस। जुपिटर बैठा भी 8th हाउस में, नवांश में। लगन कुंडली में भी शनि के हम्म साथ कंजंक्शन है इधर। ठीक है, अश्लेषा, ये हम्म अश्विनी नक्षत्र में है। ठीक है। और साथ में हम्म ये शनि के साथ बैठा है। देखिए शनि और बृहस्पति, जुपिटर जो है ना वो जीव का कारक है। मैंने आज भी एक कुंडली अभी देखी हम्म थोड़ी देर पहले, उसमें भी जुपिटर और सैटर्न का कंजंक्शन था। पेरेंट्स डॉक्टर है और लड़का अभी डॉक्टर बन गया है, लेकिन वो प्रॉब्लम उसे इतनी होती है, एंग्जाइटी इतना बढ़ जाता है डॉक्टर होके भी, कि टेंशन हो जाती है। और सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट कौन से प्लैनेट है, ये स्लोएस्ट मूविंग है सैटर्न, और जुपिटर को सेकंड स्लोएस्ट मूविंग माना जाता है। हम्म और ऐसा माना जाता है दुनिया में अगर किसी से भी कोई भी संबंध है ना, तो या तो आपको उसको समय देना होगा या पैसा देना होगा। समय का कारक शनि है और पैसे का कारक बृहस्पति है। इसके इन दोनों की जगह ये दोनों ही चीजें हैं जो कोई भी रिश्ते को गवर्न करती हैं। और इसीलिए ये दोनों की युति जब होती है, लाइफ में बड़े परिवर्तन आते हैं। जनरली केंद्रों में, राव सर हमेशा बोलते हैं, जब भी केंद्रों में शनि और बृहस्पति आते हैं तो चेंज का वक्त है, दुनिया में चेंज आएगा। आपकी अपनी कुंडली में है, जब भी ट्रांसिट में शनि और बृहस्पति आएंगे केंद्र में, चारों केंद्र हैं, लगन, चतुर्थ, सप्तम, 10वां घर। तो यहाँ पे क्योंकि शनि भी नीच का हो गया और 8th लॉर्ड होके नीच का हो गया, 7th लॉर्ड भी है, मार्केश भी है, तो ये इसके बॉडी को एज ए जुपिटर 6th लॉर्ड ऑफ D1, 64 में नवांशा का लॉर्ड। देन हमारा ये जो बन रहा है जुपिटर का रोल बहुत खराब आ रहा है, ये जुपिटर बचा नहीं पा रहा है ना उसमें, जबकि वो 9th लॉर्ड है D1 का देखा जाए तो। लेकिन ये बहुत अच्छा फल नहीं दे रहा। And अब आप ma'am, I think D1 से Jupiter बताना is शुरू in करो। Gandanta also, right? हाँ, Jupiter is in Gandanta also or no? गंडांत तो नहीं कहेंगे, ये राशि के शुरू में हुआ है। तिथि, तिथि गंडांत 2 डिग्री से ज्यादा नहीं लेते, कई लोग 1 डिग्री अच्छा। लेते हैं। तो वो ओके। आप छोड़ दो, उसको मत लो। ठीक है। चलो अब मुझे मैडम, भारती मैडम आप बोलो। लगन, जन्म जन्म हुआ है, 2000 का बर्थ है, 7 साल तक शनि की महादशा चली है। महादश। हाँ, तो मैम शनि तो वैसे भी क्या 85वीं दृष्टि कोण का स्वामी हम्म। है ना। और अष्टम भाव का भी स्वामी है। 22वां एट्थ दृष्टि लोड कोण, है या। 22वें हाँ, दृष्टि 22। कोण। 22वां देश कोण। और वैसे भी D1 में मैम एट्थ लोड है, सेवन्थ और एट्थ लोड है। हम्म। एट्थ लोड होके कर्म स्थान पर बैठ गया है वो। हम्म। मतलब हमारे कर्मा को 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है ना। हम्म। और बाकी ये बोल दो D1 का, जैसे लग्न, ये चार्ट लग्नेश चला गया मून क्या? चार्ट दिखना बंद हो गया क्या? ठीक। नहीं, चार्ट तो दिख रहा है, आप नहीं दिख रहे। नहीं, मैं नहीं दिखूंगी अभी, आप मैं इसको देखो, चार्ट को ही देखो। चार्ट को ही देखना जरूरी है ना? हाँ, हाँ जी। चलो बोलो। और और देखो D1, जन्म के D9, D3 सारा आप एनालिसिस करोगे विद दशा देख के। 7 साल की दशा है शनि की, मैं इसको अंतरदशा भी दिखाती हूँ आपको, पहले प्रकाशनी कर लो फिर चर दशा पे हम आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है मैम। जन्म से ही मतलब मिल गई हमें शनि की दशा, यानी कि एट्थ लॉर्ड की दशा मिल गई। हम्म। उस पहले टाइम बताओ, सबसे गोचर भी पहले देख। बैलेंस ऑफ दशा बोलो। बैलेंस ऑफ दशा मतलब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर तक देख लो कौन से में पैदा हुआ है बच्चा। जिस दशा में कोई भी व्यक्ति पैदा होता है, हम्म उस भाव, हम्म उस घर के से जब संबंध, उसके लाइफ का फ्लो है, उधर ही हाँ जी, हाँ एंड जी। हो रही है चीजें। ठीक है, ये देखो, ठीक है ये मैम, जनवरी, जनवरी में पैदा हुआ है ना। हाँ, तो ये सैटर्न मून यहाँ से अभी आ नहीं रहा क्लियर ना सैटर्न इसमें। मून जुपिटर की सैटर्न दशा है। मून की, हाँ, सैटर्न मून और जुपिटर की दशा है। हम्म। सैटर्न एट्थ लॉर्ड है। मून हमारा खुद का शरीर हो गया, हम्म। एंड मदर को भी रिप्रेजेंट करेगा। एंड जुपिटर जो है यहाँ पे सिक्स्थ लॉर्ड हो गया, यानी हम्म। कि 6-8 का कनेक्शन हमारे लगन से आ रहा है। तो हम्म। कहीं ना कहीं ये बच्चा जब पैदा हुआ होगा तो हेल्दी तो होगा नहीं, बीमार तो हुआ, पैदा ही बीमार हुआ होगा मेरे वो तो हिसाब चलो, से। एक देखो, छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसे निमोनिया, जॉन्डिस ये सब होता है, ठीक है, लेकिन वो नहीं, कई नॉर्मल बच्चे तो है। हेल्दी होते हैं। नहीं नहीं, नहीं, ये बिल्कुल तो होते हैं, मतलब। हेल्दी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि हम्म 80% बच्चों को
शुरू में शायद शुरू का एक हफ्ता 10 दिन तो बीमार कुछ ना कुछ होता ही है, वो हम नहीं देख रहे। हमें क्या देखना है, हाँ क्या ये बीमारी या प्रॉब्लम उसके साथ लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, या वो आगे जाके वो तंग होने वाला है किसी भी चीज को लेके। देखो मैम, वैसे पूर्णमासी का इसका मून है लगन, तो कहीं ना कहीं मून को स्ट्रेंथ तो है, ठीक है। तो है ना। और आगे जाके अब ये दशा पैटर्न जो है इसका, एट्थ लॉर्ड की दशा मिली है तो 7 साल में जब, एक मिनट थोड़ा आप आगे करना। हाँ, इसको ये सैटर्न मून दो जुपिटर हजार एक पैदा हो गया, ठीक है। आगे। हाँ जी हाँ जी, आगे मरकरी की दशा मिल गई इसको। एम्पुटेशन इसका कब हुआ था मैम, ये पूरा जब 7 7 साल की उम्र में हुआ है, और ये हुआ है 25 अक्टूबर 2007, 25 नवंबर 2007 को। हाँ 25 नवंबर को है, तो देखो मरकरी की दशा स्टार्ट हो गई मरकरी थी शुरू इसको। ही हुआ मरकरी था वो। वैसे, हाँ मरकरी वैसे भी ट्वेल्थ लॉर्ड है, और ये मैम थर्ड लॉर्ड है, अष्टम से अष्टम, तो और हम्म भी मारक हो गया, है हम्म ना। हम्म और देख भी लगन को रहा है। हम्म और अब ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी लेफ्ट हैंड है वो हमें 11th हाउस रिप्रेजेंट करेगा उसको, हम्म और उसको अष्टम भाव से मार्स भी देख रहा है, ये देखो। हम्म अब उस दिन का गोचर देखना पड़ेगा कि क्या ये गोचर वहां लग रहा था वृषभ राशि में, 1 मिनट, 25 नवंबर दो है हजार ना। सात को मरकरी 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 था, और 25 नवंबर को भी इसका हम्म। वो हुआ है। अ, मतलब जिस दिन हुआ था उसके अगले दिन, मतलब जो काटा था या क्या किया था वो एक आध दिन का आगे पीछे हो सकता है, बट हाँ हाँ, मतलब वो डिसाइड हो गया होगा ना एक दिन में, एक नहीं, वो अगले तो दिन उसका तक जहर कि अब फैल गया इसका, था ना इतना ज्यादा, अगर नहीं हाँ काटा हाँ तो वो बच्चा हाँ नहीं वो बच जल गया। जाता है। हम्म मैडम हमें हाँ बोलो। और D9 में, हाँ D9 में वैसे भी देखो मैं, मरकरी जो है एट्थ हाउस में आ गया, और हम्म खराब पोजीशन में आ गया, हम्म विद द 11th लॉर्ड वीनस एंड जुपिटर। जुपिटर वैसे यहाँ पे तो देखो षष्ठेश भी है लेकिन भाग्येश भी है, अगर हम्म D1 के, तो कहीं बट ना जी के भी कहीं, है। हाँ जीके भी है और ये जुपिटर, हम्म तो कहीं ना कहीं अब ये देखते हैं कि इसकी एफ्लिक्शन मून पे भी आ रही है, देखो कहीं ना कहीं ये हमारी फिजिकल बॉडी पे कहीं ना कहीं तो भारी पड़ने वाला हम्म है ना। और और मैडम वैसे भी डी हाँ ये डी बोलो, न, सैटर्न सौमित्रा और क्या बोल मार्स रही है? में, सॉरी, या वेट वेट, आई एम सॉरी। और नहीं बोलो, वैसे भी D9, सौमित्रा बोलो, आप बोलो क्या बोल रहे हो। नहीं, मैं बोल रहा था मैडम, इसमें परिवर्तन भी है मार्स और सैटर्न का। तो हम्म सैटर्न भी, मार्स विल हम्म, एस्पेक्ट लगना। हम्म एक्सचेंज हो रहा है 8th और 10th में, विच इज एक्स हाँ एट्थ और टेंथ का, ठीक है ठीक है। और यहाँ देखो मैम D9 में भी ना मरकरी वीनस और जुपिटर मून को एस्पेक्ट कर रहे हैं, 11th लॉर्ड ऑफ D9 नहीं, मून इसको। जो है, और मून लग्नेश आपका नवांश में भी शनि से दृष्ट है, मरकरी वीनस जुपिटर से दृष्ट है, और जुपिटर हाँ इनके जी हाँ जी। जीके भी है, ज्ञाति कारक। खैर वो तो हम एस्पेक्ट दूसरा देखेंगे, बट 8th हाउस में है जीके। तो ये काफी खराब और स्थिति हो गई यहाँ पे। हम्म, अब हम्म और ज्यादा खराब है तो D3 में भी देख लेते हैं मैम। हम्म यहाँ पे मून जो है चंद्रमा नीच का है यहाँ पे, हम्म और नीच का चंद्रमा मरकरी को ही देख रहा है, ये देखो थर्ड मरकरी की लॉर्ड, दशा में। और मरकरी जो है 11th हाउस में, और क्या ये 12th लॉर्ड भी है, और देखो अष्टम से अष्टम मरकरी को, ये कहीं ना कहीं मरकरी और मून का रिलेशनशिप तो दिखाई दे रहा है हर चार्ट में। ये सब अगर अल्पायु होता है और कुछ होती तो शायद डेथ होती, बट ये सारे जो तीनों है, 22वां दृष्टिकोण, 64वां नवांश, 85वां दर्शन, ये हम्म 60% केसेस में एक्सीडेंट देते देते हैं। अगर कुंडली में लग्नेश अफ्लिक्टेड है, लगन अफ्लिक्टेड है, और जुपिटर जो कारक है जीव का वो भी अफ्लिक्टेड है, तो यहाँ तीनों चीजें हमारी हम्म पता है हमें कि अफ्लिक्टेड है। तो अब इसका मतलब ये जरूर जुपिटर जो है, जो हमारा ये बन गया है, तो ये जरूर मैडम हेल्प एक और करेगा। बात बोलूं, आप बोलिए। और अगर आप लेफ्ट हैंड अगर 11 का है, तो हम्म 11th लॉर्ड इज एक्सपेक्टेड बाय जुपिटर आल्सो इन D1। छठे घर में ही है वीनस, और वो भी बिल्कुल दृष्ट है जुपिटर से। तो ये तंग हो रहा है यहाँ पे, है ना, तो ये तो हमारा बिल्कुल क्लियर आ रहा है। तो अब बच्चे की कुंडली में ये अफ्लिक्शन है, तो अगर ये जन्म से इस बच्चे के लिए मृत्युंजय मंत्र किया जाता, दान करे जाते, तुला दान हर साल करा जाता, बल्कि और कोशिश तो इन्हें हर महीने करनी चाहिए थी, क्योंकि काफी अफ्लिक्शन है, तो शायद कुछ हद तक ये चीजें शायद, हाँ तो
मतलब इंजरी तो होती नो डाउट, बट हाँ काटना ना पड़ता शायद। क्योंकि देखो मैंने अभी तक यही देखा है कि जहां अगर अगर कोई रेमेडी करता है और अगर पॉसिबल है रेमेडी, वैसे तो यहाँ रेमेडी पॉसिबल भी नहीं दिख रही है। नाइन्थ हाउस पे जुपिटर का कोई भी एस्पेक्ट नहीं है, ना ही लग्नेश पर कोई एस्पेक्ट है। दो गज केसरी में जुपिटर है, लेकिन स्टिल इतना नहीं है। तो ये रेमेडी वर्क नहीं करेगी। दृढ़ कर्मा का ये रोल बन जाता है, ये चार्ट दृढ़ यानी कि जो होना है नेगेटिव वो होके रहेगा। तो ये भी एक रीजन हो जाता है कि माँ बाप ने कंसल्ट ही नहीं किया। बगल में राव सर रहते थे, बट राव सर से कभी नहीं पूछा, ना बच्चे की कुंडली दिखाई कभी भी। और फिर आई है जब हमारे पास, जब एक्सीडेंट हो गया। तो ये भी आप याद रखिए कि रेमेडी वर्क भी तभी होती है जब पॉसिबल होगा भाग्य में। एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा ही व्यक्ति तब जब गाइडेंस उसे मिलनी ही तब है, जब उसके भाग्य में होगा उससे फल लेना। और अगर चलो दे भी दिया और अगर भाग्य में नहीं है, उसकी कुंडली में नाइन्थ हाउस पे एस्पेक्ट शुभ नहीं है, लग्नेश का नाइन से संबंध नहीं आ रहा या जुपिटर का संबंध नहीं आ रहा, तो वो करेगा ही नहीं। अगर बता भी दोगे तो करेगा नहीं। ये भी आप याद रखिएगा बात। ठीक है। तो और कुछ बोलना चाहते हैं आप भारती मैडम? अभी हम हाँ चलो, ट्रांसिट देख लेंगे अब, चलो। हाँ, आप ट्रांजिट देख लेते हैं एक बार। चलो एक बार ट्रांसिट देख लेते हैं हम। डेट है 25 नवंबर 2007। और शाम को ही लगी थी शायद, 4 बजे हो गए, 3 या 4, 3 बजे का लगा देते। वैसे तो उस दिन का वो देखना पड़ेगा, कर्क लगन की कुंडली। ठीक है, ये ट्रांजिट है। अब हम्म। इसको मैं टाइल करती हूँ। रुको जरा, मेरे को ये इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, दिख रहा है? बोलो, अब बोलो। दोनों चार्ट सामने। ये ट्रांजिट का काम है। ट्रांजिट राइट साइड, अच्छा, ये साइड को हाँ हाँ हाँ, बचेगा। ठीक है वो। हाँ, राइट साइड। अब देखो, मैं मरकरी को तो सैटर्न देख ही रहा है ना। एक दो, एक मिनट। 24 नवंबर हो गए, 25 नवंबर में खैर मन यहीं पे रहेगा, कोई बात नहीं। हाँ, मून तो यही हिलेगा नहीं, लेकिन जुपिटर जो है अभी, ये इसने अभी राशि परिवर्तन ही किया है इसने, हाँ देखो। लेकिन है तो वो 36 मिनट का, तो वो तो काफी दिन पहले हो गया परिवर्तन। और शनि हम्म। राहु केतु एक्सिस के साथ सेकंड हाउस में बैठे, मारक। मंगल को देख रहे लेकिन हैं, मैम, ये हाँ, अष्टम के मंगल को। डबल अष्टम के मंगल को तो देख रहा है, लेकिन डबल गोचर तो पहले लग चुका, यानी कि 11th हाउस पे जुपिटर के ट्रांजिट से पहले, यानी कि ये फिक्स हो गया था कि ये काम तो होना ही है। जुपिटर को आप नहीं ले सकते ऐसे, रेट्रोगेट भी नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि शनि और मंगल ट्रांजिट में पाप कर्तरी बनाए हुए हैं लगन को। हम्म। ठीक है, दैट इज मेन ट्रांजिट नेगेटिव, जब शरीर को कष्ट और नहीं, होता है। और हाँ, और मरकरी पे भी तो मैम सैटर्न का वो है। सैटर्न इज एन afflict है। एट्थ लॉर्ड, जो है ना, महादशा नाथ है, एफ्लिक्शन। हाँ उस पे भी उसके को वो एफ्लिक्टेड हो गया। ठीक है। और और सौमित्र मैडम वही कुछ वीनस और बोलना मरकरी चाहते हो? में भी परिवर्तन है। हम्म वीनस मरकरी परिवर्तन है हम्म। इन वीनस ट्रांजिट। डेबिलिटेटेड है, खैर वो तो फोर्थ लॉर्ड है। हाँ, नीच का हो गया। हाँ, और सूर्य इनका हेल्थ का कारक जो है वो पंचम में गोचर कर रहा है। ठीक है, सूर्य तो फिर भी ठीक है। जुपिटर जो कारक है जीव का, वो छठे घर में है इस समय, और नाइन्थ लॉर्ड है इनका। वो नाइन्थ लॉर्ड अब मतलब सिक्स में है। इसका जो मतलब जीव का कारक को हम देख रहे हैं, तो वो तो अच्छी स्थिति नहीं, क्योंकि मंगल से भी वो दृष्ट है, उधर से पीड़ित है। हम्म। तो 12